बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख्यालात। तो आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे और मैं सोच भी रहा था और सुन भी रहा था कि जहाँ इतने बड़े अहले ज़ुबां बैठे हों वहाँ ज़ुबां खोलना कोई आसान काम नहीं। तो एक वज़न होता है, एक जैसे सूरज के सामने चिराग दिखाने वाली बात है। तो जब सूरज चमकता दमकता है तो चिरागों में रोशनी नहीं रहती, सितारे अपना दम तोड़ जाते हैं। तो फिर भी एक खुशी भी हो रही है, एक खुशकिस्मती समझ रहा हूँ। और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आतिफ भाई का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। अखलाक हुसैन हाशमी मेरा नाम है जी, और इस वक्त मैं किप्स कॉलेज जेल रोड में बायोलॉजी के टीचर के तौर पर FSC की क्लासेस की कोचिंग कर रहा हूँ। और अपने बारे में मैं अगर कुछ कहना चाहूँगा तो वो मुनीर न्याजी ने कहा था कि कुछ उनमी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो मैं अपने आप को खुद रौ पौधा समझता हूँ, कैसा पौधा जो खुद ब खुद किसी ऐसे पथरीली चट्टान में से बस कुदरत के मुआजिज़े के तौर पर उगाए और फिर उसको जानवर चढ़ जाएं और वो फिर उगे और वो फिर चढ़ जाएं, और ऐसा करते करते बिलाखिर वो अपनी किस्मत की वजह से और उसकी मेहरबानी की वजह से बाजी ले जाए। मैं तकरीबन FSC के बाद अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ, टोटली सेल्फ सपोर्टेड हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से जब मैं यूनिवर्सिटी आया था तो मैं एक तवक्कल पे आया था, और आज मेरा दिल कर रहा है कि ये स्टोरी मैंने आज तक किसी के सामने शेयर नहीं की। तो यहाँ पर अहले दर्द लोग बैठे हैं, दिल वाले लोग बैठे हैं, तो दिल की बात ज़ुबान पर आई गई। तो मैं जब वहाँ से चला था, मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जो माशी तौर पर बिल्कुल मतलब कमज़ोर थी और मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते थे मेरे वालिद साहब, लेकिन मुझे जुनून था पढ़ने का, आगे बढ़ने का। और मैं जब घर से निकला था तो मेरे पास पूरी फ़ी नहीं थी, अपनी एडमिशन की फ़ी नहीं थी, लेकिन मुझे तवक्कल थी। और जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुला के बिठाया और कहा कि हाशमी साहब, आपको कोई बंदा अगर 20,000 पर मंथ सपोर्ट करे तो तभी आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। तो मैंने उससे एक बात की थी जो आज आपके सामने, और मेरे हमेशा इस बात पर मेरा भरोसा रहा। तो मैंने उसे कहा था कि सर, अगर मोहल्ले में एक शख्स हो और वो पूरे मोहल्ले का बहुत बड़ा जागीरदार, एक बात उसके लिए ये दुरुस्त हो वाकई वो जागीरदार हो, और दूसरा उससे बड़ा कोई सखी ना हो, ये दो बातें हों और आप उसके दरवाजे पर जाओ और आपको 200-400 रुपए की ज़रूरत हो, तो आप मुझे बताओ कि क्या वो आपको खाली लौटा देगा अगर वो सखी भी है और जागीरदार भी है? तो कहते नहीं, अगर खाली लौटाएगा तो दो में से एक बात गलत हो, या वो सखी नहीं होगा या वो जागीरदार नहीं। तो मैंने कहा था कि मेरा वास्ता उस सखी और उस जागीरदार से है कि कायनात जिसका खाती है, मुझे उस पर तवज्जो। तो आतिफ भाई सामने, ये हमारे सीनियर थे, मैं इनका जूनियर था, एक साथ डिग्री मुकम्मल की, और वहाँ से मदद आई और अल्लाह पाक ने हेल्प की कि मैं सोच भी नहीं सकता था। स्कॉलरशिप मिली, उसके बाद अभी 4th सेमेस्टर स्टार्ट था कि स्पीडर कॉलेज शाहकोट में मेरी जॉब हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं राउंड अबाउट कोई 1 लाख के करीब में कमा रहा हूँ, और ना सिर्फ मैं खुद खा रहा हूँ, पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे शामिल हाल रही हैं। एक नज़्म जो उनकी गोद में मैंने लेट के लिखी थी, और मैं हमेशा मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़बरदस्ती सुनाता होता हूँ, तो वो मैं आपको भी सुनाऊंगा। मैं जब भी चलने लगता हूँ मुझको प्यार से पास बुलाकर गौर से तकती रहती है, जैसे मेरी आंखों में वो ख्वाब पनपते रहते। फिर मेरे रुखसारों पर वो अपने दोनों हाथ टिकाकर प्यार से मेरे माथे पर वो ऐसे बोसा देती है, जाओ बेटा छा जाओगे, जाओ बेटा छा जाओगे, हंसते हंसते घर आओगे। फिर मैं चलने लगता हूँ और दुनिया के शोरीतापन में अक्सर गुम हो जाता। एक दिन अपना काम समेटे शाम को मैं जब लौटा तो प्यार की पैकर माँ ने मुझको इतने प्यार से गोद लिया कि दिन भर की औताहट को पल भर में मैं भूल गया था। मुझको ऐसे लगता था कि शाख पे कोई फूल खिला था, और उस फूल की प्यारी खुशबू ने मुझको जैसे घेर लिया था।
پھر میں بولا پیاری ماں یہ جو پیاری آنکھیں ہیں ان میں بھی تو سپنے تھے، ان سپنوں کا کیا کر ڈالا؟ کیا وہ سپنے ٹوٹے ہیں؟ کیا وہ خواب ادھورے ہیں؟ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ماں کی پلکیں بھیگ چکی تھیں اور پیار کی پہ کر ماں مجھ سے کچھ یوں بول رہی تھی، نہ وہ سپنے ٹوٹے ہیں نہ وہ خواب ادھورے ہیں، میں نے آنکھیں بیچ کے بیٹا تیرے خواب خریدے۔ ایک دفعہ پھر آپ اتنے عظیم لوگوں کا بہت بہت شکریہ، مجھ جیسے بہت بہت شکریہ۔ میں نے سر کا نام سنا تھا اور مجھے زیارت کرنے کا بھی بڑا شوق تھا، آج ان سے بھی ملاقات۔ آخری جو آپ کا فکرہ تھا وہ دوبارہ وہ لائن دوبارہ، نہ وہ سپنے ٹوٹے ہیں نہ وہ خواب ادھورے ہیں، میں نے آنکھیں بیچ کے بیٹا تیرے خواب خریدے۔ آپ کی اتنی ساری محبت کا مجھ ناچیز کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں سمجھتا ہوں ادب ہے زندگی کی طرف سے یہ ایک واٹس ایپ گروپ تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادبی جس طرح سے ایک تنظیم ہوتی ہے اس کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور فیصل آباد میں جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو تھینک گاڈ کہ وہاں پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر تمام اپنی جو ہیکٹک روٹینز ہیں ان کو بھلا کر دل کی بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے احساسات اور جذبات کو شیئر کر سکتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں جو ہم اندر سے فیل کرتے ہیں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی کاوش ہے، اور اسپیشلی میں شکر گزار ہوں امجد اسلام رانا صاحب کا اور ان کے ساتھ جو ان کی باقی ٹیم ہے، انہوں نے بہت اچھا ایک پروگرام ارینج کیا، اور جہاں پر علی زریون صاحب کو بھی سننے کا موقع ملا، پہلی دفعہ ان کو سنا، تو اوورآل بہت اچھا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو، ان محافلوں کو بار بار ہوتے رہنا چاہیے، اور ادب کی جو ترویج ہے اور فروغ ہے اس میں یہ بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ تمام کا کہ یہاں پر آپ نے مدعو کیا، بہت مزہ آیا۔